नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24 न्यूज़। मैं हूं राजन सिंह। आज हम फिर आपको पब्लिक के बीच में ले आए हैं और जानेंगे कि पहले भाई साहब मणिपुर, अब इसके बाद से हरियाणा, क्या अब धीरे धीरे देश एक एक करके जो है जलेगा? देखिए, आप बीच में एक और प्रदेश को छोड़कर बंगाल को, मणिपुर से ये शुरुआत हुई है 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। वहाँ पर भी इसीलिए इसको इतना नज़रअंदाज किया गया। उसमें बंगाल में चुनाव हुआ जो कॉरपोरेट के, उसमें भी दंगा कराकर माहौल ख़राब करने का और 2024 को साधने का काम किया बीजेपी के द्वारा। उसके बाद अब हरियाणा में भी यही चल रहा है। हरियाणा में भी हिंदू मुस्लिम के नाम से ये चल रहा है। और आपको याद होगा 2013 में नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे हिंदू मुस्लिम करा कर जिस तरीके से मुसलमान किसानों को हिंदू किसानों से लड़ाने का काम किया था, उसके एवज में वो 2014 जीता था नरेंद्र मोदी। और 2019 में भी हरियाणा में इसने यही लड़ाने की कोशिश की थी, तब ये 2019 में भी लगभग कामयाब हुआ था। और अब तो हद ही हो गई कि ट्रेन पर किसी मुसलमान दाढ़ी वाले को देख के उसकी हत्या कर दी जाती है। तो इसका मतलब क्या है? एक तो आप कहते हो कि मुस्लिम हमें वोट करे, एक तो आप जोड़ने की बात करते हो और जहाँ दाढ़ी वाले को देख रहे हो वहाँ धड़ाधड़ गोलियाँ मार रहे हो, और बाद में ये बता देते हो जो सुरक्षा पे लगा था वो मानसिक रूप से पीड़ित था। ये तो आप अपनी सफाई में कह रहे हो ना, अपने बचाव में कह रहे हो, हकीकत से तो परे है ना। ये एक आदमी जो अपने दो, लेकिन इस पे राजनीति जिस तरह से देखा जा रहा है कि राजनीति हो रहा है, राजनीति जो हो रहा है इसमें तो आम लोग पिस रहे हैं ना, आम जो जनता है वो पिस रही है। इसको कैसे सुधारा तो जाएगा? इसमें मरने वाला कोई जाति लेके थोड़ी पैदा हुआ, उसमें तो हिंदू भी मर रहे हैं हरियाणा में और मुस्लिम भी मर रहा है। अब और सबसे बड़ी अच्छी बात क्या हुई, हरियाणवी किसानों ने हिंदुओं की आकर मदद की है। वो समझ चुके हैं जिस तरीके से 2013 और 2019 में सत्ता पाने के लालच में बीजेपी ने जो वहाँ पे हथकंडे अपनाए थे, जो चालें चली थी, वो इस बार कामयाब नहीं होंगे। उसमें वो इनकी हार पराजय है। चलिए हम और भी भाई साहब क्या कहेंगे पहले? अच्छा चलिए इनसे भाई थोड़ा सा मुंडे भी अच्छा चलिए उनसे पहले देखिए, पहले मणिपुर अब हरियाणा नहीं बोलेंगे, मन नहीं होगा। अंकल जी, पहले मणिपुर अब हरियाणा, ऐसे पूरी जो है देश क्या ऐसे ही चलेगा? राजनीति जो जिस तरह से राजनीति हो रहा है, क्या लगता है इसमें आम लोग जो है इसमें घुसते रहेंगे? सरकार को फायदा हो रहा है तो चलेगा ही। 24 का चुनाव आ रहा है, इसके लिए जो है सरकार का फायदा सारा देखा जाए तो 2024 के चुनाव को लेके हो रहा है। बिल्कुल 2024 का चुनाव इसलिए हो रहा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव जीतने के लिए ऐसा किया जा रहा है। जब तक चुनाव होगा इसलिए राह दिखने अच्छा सावधान रहने पब्लिक की जरूरत है। और भी हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, हम बात करते हैं और लोग क्या कहते हैं। पहले मणिपुर अब हरियाणा, क्या देश के एक एक जगह जो है ऐसे ही जलते हुए नजर आएगा? इसमें राजनीति हो रहा है, राजनीति में आम लोग पिस रहे हैं, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? मणिपुर हरियाणा जहाँ भी हो, ये ऐसे कोई मुद्दे नहीं हैं जो राजनीति के सामने आए और सब लोग अपने अपने वर्चस्व के लिए बात कहते हैं। और ये मुद्दे हैं, बड़ा देश है, घटनाएं होती हैं, समाप्त भी हो जाती हैं, लेकिन जिस प्रदेश में प्रशासन हुआ, नेतृत्व हुआ, उसमें कम हो रही है। अब आप अपने प्रदेश में ही देखें तो आंकड़ा देखिए तो अपेक्षाकृत अन्य देशों से कम हो रहे हैं। और ये जैसे कहते हैं योगी जी का मॉडल, बुलडोजर वगैरह, तो इससे एक भय और अनुशासन का माहौल बनाए रखना नेताओं का, प्रशासन का महत्वपूर्ण रोल होना चाहिए। वो अन्य प्रदेशों में नहीं है। इन प्रदेशों में इस वजह से घटनाएँ हो रही हैं, होती रहेंगी और इसी में नेता लोग अपनी बातें करते हैं। क्या लगता है कि कैसे सुधरेगा ये पूरा? अगर देखा जाए तो कैसे सुधरेगा? अभी योगी जी का मॉडल अपनाएं, जो माफिया सरगना और ये है इस तरीके से ठीक करें। नमूना तो है आपके पास, नमूना देख लीजिए ना। हमसे मत क्या है पूछिए। नमूना बताइए। अरे बुलडोजर नमूना है, माफिया नमूना है, उत्तर प्रदेश नमूना है। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान जितनी आबादी उत्तर प्रदेश की है। इस पार्क में एक समय था जब कोई नहीं हुआ करता था, आप लोग बुजुर्ग हैं बता सकते हैं, देखिए खड़े हैं, हम देख रहे हैं। इस पार्क में
इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी, एक समय था। अब वो आ गया कि घुसने की जगह नहीं है। आपको आप कहने किस का- संदर्भ में ये बात कह रहे हैं ये मैं नहीं समझ पाया। जवाब तो तब मैं दूंगा ना कि कितने लोग आज बैठ रहे हैं, कितने लोग तो हमारा ये कहने का देखिए भाई साहब कह रहे हैं देश हमारा कि इतना बड़ा है और जो हो रहा है उन सबको रोका जाता है अगर बुलडोजर नीति अपनाया जाए तो। क्या कहेंगे, बुलडोजर नीति अगर अपनाया जाए इनके हिसाब से, तो आप क्या कह रहे हैं? नहीं, ये चाहते हैं बुलडोजर के पक्ष में ना। बुलडोजर के पक्ष में नहीं है, बुलडोजर नीति अपनाया जाए तो सुधरेगा। बनाए रखने के लिए हर समाज, परिवार, स्कूल, कहीं भी कोई जगह ले ले, अगर अनुशासन नहीं है व्यक्ति के जीवन में तो व्यवस्था कैसे संभव है? ये तो क्या कहेंगे, बुलडोजर नीति अपनाना चाहिए? नहीं, बुलडोजर नीति तो बिल्कुल बेकार है। इस पर तो आप एक अपने तो सत्ता बुलडोजर नीति से तो उत्तर प्रदेश सुधर गया है, तो क्या बाकी जगह जो हिंसा हो रहा है, क्या लगता है बुलडोजर नीति से नहीं सुधरेगा? कैसे बुलडोजर नीति से सुधर जाएगा? बुलडोजर नीति से आप किसको खत्म कर दो? माफियाओं को तो खत्म किया ना, माफियाओं के घर को बुलडोज किया गया, वो कोई आम आदमी को तो कर नहीं रहे हो। और आम आदमी बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ भी ये कह रहे हैं कि पहले लोग इस तरीके से भीड़ नहीं होती थी, हैं अब भीड़ होती है। बड़ी एक अच्छी सरकार आई है, अच्छी सरकार आई है, खाक आई है। ये आप अपने ही निर्णय लेने लग जाते हो, खुद ही सरकारें, मुख्यमंत्री खुद ही निर्णय ले लेते। पुलिस कचहरी और कोर्ट की क्या जरूरत है, सब बंद कर दो। जब अगर ऐसे ही निर्णय बंदूकें मार के या गोलियां मार के तो करो, आप बताएं ना कैसे ठीक होगा? ऐसे तो नहीं चलेगा कि कुछ भी आप अपना आपको क्या लगता है कहाँ पे ऐसे सरकार से चूक हो रही है कि इसकी वजह से हो रहा है? और क्या आम लोग जिम्मेदारी नहीं है इसके? देखिए, आम जनता के साथ तो ना तो योगी कर सकता, ना ही कोई और सरकार कर सकती। आम आदमी को छू नहीं सकते ये लोग, इनकी ताकत नहीं है। जब आम आदमी इकट्ठा होगा तो इनको जवाब भी देगा। आप क्या करते हो? माहौल खराब करने के लिए, माहौल को दहशत नुमा करने के लिए आप माफियाओं को मारते हो, उनके घर बुलडोज करते हो। तो ये तो काम सभी सरकारें कर लेती हैं। कभी ना कभी देर सवेर इन सब पे एक्शन होते रहते हैं। तो उससे सुधार कहाँ से हो रहा है? और जनता को इसका क्या लाभ मिल रहा है या जनता को इसका क्या नुकसान हो रहा है? अगर माफिया मारा जा रहा है, वो तो अपनी करनी पे सजा भुगत रहा है। उसने किसी पुलिस वाले को मारा, पुलिस वालों ने उन्हें मार दिया, तो उससे कोई समस्या थोड़ी हल हो रही है। हमारी समस्या है शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, नौकरियाँ। हमारी सुरक्षा हमको हरियाणा कैसे सुधरेगा, कैसे क्या होगा बताइए? हरियाणा में कैसे सुधार आएगा? हरियाणा में सुधार आ ही नहीं सकता ना, सत्ता पक्ष बैठा हुआ वहाँ पे, और वो 2024 के लिए प्लान कर चुका है। उसने शुरुआत की मणिपुर, फिर बांग्लादेश, बंगाल, अच्छा, तो और फिर अब हरियाणा। आपके कहने का मतलब है कि ये सत्ता बदलने के, परिवर्तन करने के लिए ये सब हो रहा है? नहीं, सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, 2024 का ये एक रोल मॉडल तैयार किया जा रहा है। पूरी कहानी लिखी जा रही है, स्क्रिप्ट लिख चुकी है। अब शुरुआत इसकी मणिपुर, बंगाल, हरियाणा और ट्रेनों पे हत्याएं होना मुसलमानों की। मैं मुसलमानों का पक्षधर नहीं हूँ, मैंने सिर्फ बात रखी है। इस तरीके से 2024 को साधने का काम कर रहा है नरेंद्र मोदी, क्योंकि उसने किया कुछ नहीं है 9 साल में। चलिए, तो देखिए आम जनता भी जिस तरह से कह रहे हैं कि राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या इसमें कुछ सामने आता है और कैसे ये सब चीज़ें जो है देश में अलग अलग क्षेत्र से, जो हरियाणा, मणिपुर, बंगाल में जो माहौल ख़राब हो रहे हैं, उस माहौल को कैसे ठीक किया जाएगा, ये बहुत बड़ी बात होगी। कैसे आने वाले समय में इसको सुधारा जाए और कैसे ठीक किया जाए, ये अब किस तरह से होगा, अभी तक इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। लखनऊ से कैमरा पर्सन मुजम्मिल के साथ राजन सिंह, JK 24/7 न्यूज़।